नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 6 जून 2021 और हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की सबसे बड़ी खबरें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे 6 जून के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। पहली खबर है, कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ाया गया, नई रियायतें नहीं दी गई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को 14 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जारी रखने का निर्णय लिया है। हॉस्पिटलों से होम रिकवरी के लिए डिस्चार्ज किए गए कोविड-19 रोगियों के लिए दूरभाष के माध्यम से परामर्श सुनिश्चित करवाने का निर्णय भी लिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे तौर पर अधिक वैक्सीन के प्रापण के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अगली खबर है, 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रदेश के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 12वीं की वार्षिक परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा मूल्यांकन के लिए सुझाए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए मापदंड विकसित करके परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। इस प्रकार परिणाम घोषित होने के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट न हो तो उसे स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली विशेष परीक्षा में बैठने का मौका उपलब्ध होगा। अगली खबर है, सहकारी बैंक भर्ती करेगा 149 जूनियर क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कोरोना संकट के बीच नियमित आधार पर जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के 149 पद भरने जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए भर्ती करने वाली एजेंसी IBPS ऑनलाइन परीक्षा लेगी। भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगली खबर है, कोरोना संकट में बिके 30 करोड़ के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 13,000 लोगों ने 30 करोड़ के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिए हैं। राज्य सहकारी बैंक ने बीते वित्तीय वर्ष में इस विशेष योजना के तहत प्रदेश में 30 करोड़ के ऋण जारी किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी 2 माह अप्रैल और मई में 29,81,000 के ऋण इस योजना के तहत जारी किए हैं। बीते वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी बैंक ने 9% ब्याज पर मोबाइल फोन खरीद के लिए 25-25 हजार रुपए के ऋण देने की योजना शुरू की थी। इस योजना को विस्तार देते हुए बैंक ने लैपटॉप खरीद सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए भी ऋण दिए थे। 3 वर्ष के लिए ऋण देने के लिए चलाई गई इस योजना का प्रदेश के 13,000 लोगों ने लाभ लिया है। अगली खबर है, जुब्बल कोटखाई से भाजपा विधायक पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा नहीं रहे। PGI में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1.5 माह पहले हुआ था कोरोना। पिछले 20-22 दिनों से जूझ रहे थे पोस्ट कोविड इफेक्ट से। नरेंद्र बरागटा देश में पहली बार हिमाचल के लिए एंटी हेल गन लाए थे। इस विदेशी तकनीक से उन्होंने प्रदेश के सेब बागवानों की ओलावृष्टि की समस्या का निदान करने का प्रयास किया था। संघर्ष भरा रहा नरेंद्र बरागटा का पंचायत प्रधान से कैबिनेट मंत्री तक का सफर। पंचायत प्रधान से कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचे नरेंद्र बरागटा का राजनीतिक सफर शुरू से ही चुनौती भरा रहा। गांव में पंचायत प्रधान का चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल तक के सफर में नरेंद्र बरागटा के सामने कई चुनौतियां रही। इसी बीच बरागटा ने जुब्बल कोटखाई में 60 साल पुराने कांग्रेस के गढ़ में जीत दर्ज कर नया इतिहास भी रचा था। नरेंद्र बरागटा ने पहला चुनाव 1993 में जुब्बल कोटखाई से लड़ा, लेकिन इस चुनाव को जीतना रामलाल ठाकुर के साथ उनके लिए बड़ी चुनौती था, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगले विधानसभा चुनाव 1998 में शिमला से लड़े, यहां से जीत हासिल की। अगली खबर है, एवरेस्ट की पुमोरी चोटी पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हिमाचल की बलजीत। हिमाचल प्रदेश के सोलन की बेटी बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर फतह हासिल की है। अपने इस पर्वतारोहण अभियान के बाद बलजीत कौर रविवार को सोलन पहुंची। बलजीत और उनकी साथी पर्वतारोही राजस्थान की गुणबाला शर्मा ने 7,161 मीटर ऊंची चोटी पुमोरी पर विजय हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पे। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 818 नए केस। आज 19 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3,263 पहुंच चुकी। कुल संक्रमित संख्या 1,94,743, जबकि एक्टिव केस 9,484 हैं। अब तक 1,81,972 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 5 जून के दिन 18,897 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 718 लोग पॉजिटिव आए, जबकि 17,573 लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया और 606 लोगों का रिजल्ट आना अभी बाकी है।
6 जून 1674 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून 1752 में भयंकर आग लगने के कारण मॉस्को में करीब 18,000 लोग जलकर राख हो गए थे। 6 जून 1808 में नेपोलियन के भाई जोसेफ को आज ही के दिन स्पेन का राजा बनाया गया था। 6 जून 1967 में इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया। 6 जून 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो 6 जून के इतिहास के साथ जुड़ी हुई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हिमाचल की अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंच सके।